हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे बिटमस मैकडम का डिजाइन के बारे में। बिटमस मैकडम जो है 50 mm से 100 mm थिकनेस के लिए डाला जा सकता है और इसमें दो ग्रेड होता है। तो ग्रेडिंग 1 जो होता है वो 80 से 100 mm थिकनेस के लिए होता है। उसमें नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 40 mm होता है और जो मिनिमम बिटमन कंटेंट है एज पर मोस्ट प्रिसिजन वो 3.3% होता है। और ग्रेड 2 जो होता है वो नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 19 mm होता है और लेयर थिकनेस 50 से 75 mm के लिए होता है। तो आज हम लोग इसी पे ही डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीव देख लेते हैं। इसमें सीव यूज होती है 26.5, 19 mm, 13.2, 4.75, 2.36, 300 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। तो हम जो इसमें 20 mm का सैंपल लेंगे वो चार कम से कम हम लोग सैंपल लेंगे। और सैंपल कैसे लिया जाता है इसकी भी विधि हम कभी बताएंगे कि सैंपल कैसे लेना जाता है। तो हमारे एक व्यूअर्स की बहुत डिमांड है इसके डिजाइन के बारे में, तो मैं उनके कारण ये रख रहा हूँ। तो हमने 4 सैंपल ले लिए और चारों की हमने ग्रेडिंग हमने कर ली है। उसी तरीके से फिर हमने मटेरियल लिया, हमने 12 mm का मटेरियल लिया। इसको 12 mm भी बोलते हैं या 12.5 mm भी बोलते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका भी उसी तरीके से हमने 4 सैंपल लिया टॉप पैड्स और इस चारों सैंपल को जो हमारी सी है उससे हमने इंडिविजुअल उसकी हमने ग्रेडिंग कर ली। उसी तरीके से हमने 6 mm का किया, सी वही रहेगी, 4 सैंपल लेंगे और उसकी हम लोग ग्रेडिंग कर लेंगे। फिर डस्ट किया है, डस्ट के भी हम लोग फिर ऐसे ही ग्रेडिंग कर लेंगे। फिर उसका हम लोग की ग्रेडिंग आई है वो उसको जो हमारी 20 mm की सैंपल 1, 2, 3, 4 आई थी, इसका हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। वैसे ही 12.5 की जो हमने लिया था 1, 2, 3, 4 सैंपल, उसका हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकाल लेंगे। फिर 6 mm का हम लोग उसमें एवरेज निकाल लेंगे और वैसे ही स्टोन डस्ट का हम लोग एवरेज ये निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग करने के लिए हमको क्या करना है, ब्लेंडिंग करने के लिए हमको जो 20 mm में आया था वो हम 100 वो पिछला जो आया था एवरेज में हम उसको लिख लेंगे। ऐसे ही 12.5 में लिख लेंगे, फिर 6 mm में लिख लेंगे, फिर डस्ट में लिख लेंगे। फिर ब्लेंडिंग करने के लिए एक्सेल बहुत अच्छा होता है। 20 mm, 12.5 mm, 6 mm डस्ट। जनरली मीडियम में जो जनरल ग्रेडिंग आती है हमने वही डाला है 25%, 35%, 30% और 10%। बीएम में थोड़ा डस्ट कम रहता है। और ये मोस्ट की जो स्पेसिफिकेशन है हमने यहाँ पे लिखा है, ये आपका मोस्ट स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। मोस्ट स्पेसिफिकेशन क्या है आपका 26.5 में 100% है और 19 mm में 90 से 100 है, 13.2 में 56 से 88 है, 4.75 में 16 से 36 है और 2.36 में 4 से 19 है, 300 माइक्रोन पे 2 से 10 है और 75 माइक्रोन में 0 से 8 है।
हम ऐसा ब्लेंडिंग करेंगे कि ये इसी के अंदर में आना चाहिए। तो देखिए लगभग जो है ये इसी के अंदर में ये आ रहा है। फिर हम उसका मोल्ड भरेंगे, तीन मोल्ड सबका भरेंगे और स्टार्टिंग करेंगे 3% से, 3.25% से, 3.5 से और 3.75 से। वो मोल्ड जो रहेगा आपका वो 1200 हेड का 1200 ग्राम का हम लोग मोल्ड भरेंगे और उसमें जो परसेंटेज रहेगा वो हमने जो ब्लेंडिंग में परसेंट निकाला था 21 25%, 12.5 mm 35%, 6 mm 30% और बेटा इनका रेशियो बना के हम लोग मोल्ड भरेंगे और इस साइड उसको जो ग्लो लगाएंगे वो 75 में। इसका भी हम कभी डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे। फिर उसको हम लोग वेट एयर में ले लेंगे। ये वेयर में देखिए 1174 आया है, 1175, 1160। फिर उसका हम लोग SSD करेंगे। SSD का ये वेट लेंगे, ये आया है आपका 1192, 1192। फिर उसका हम लोग जो वेट इन वाटर हम लोग निकाल लेंगे। वेट इन वाटर ये हमारा 705 आया, 704। फिर उससे हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या है आपका? वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें से ये घटा देंगे तो अपने आप वॉल्यूम आ जाएगा। फिर हमको डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यानी वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी इसमें से हम इसको घटा देंगे तो डेंसिटी आ जाएगी। उसी सेम तरीके से इसमें 3.25 के मोड में भी करेंगे और 3.5 के भी मोड में सेम प्रोसीजर 3.75 में। फिर उसके बाद जो है इसका हम लोग एक्सेल से ग्राफ बना लेंगे। ये देखिए ग्राफ बन गया है आपका, ये ग्राफ आ गया। जो उसका पीक पॉइंट है वो हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने ग्राफ बनाया है तो उसका देखिए पीक पॉइंट में 2.47 आया है और ये नीचे आने पे ये देखिए 3.4 तो 3.42, 3.4 को 3.46 ये आ गया है। तो हमारा ये इसका डिजाइन हो गया। लैब डेंसिटी की 2.47 आई है और विटामिन कंटेंट 3.46 आ गया है। अभी क्या करेंगे हम इसकी समरी बना लेंगे। समरी में हम जो कुछ भी आया है वो परसेंटेज ये डाल लेंगे। ये देखिए ये हमने फॉर्मेट में हमने अब देख जैसा फॉर्मेट है आप उसके अपनी सुविधा के अनुसार बना लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समरी में क्या करेंगे इसका एटर वर्ग लिमिट यानी लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट निकालेंगे, वो डाल देंगे। पीआई जो इसका 4 से कम आना चाहिए। जनरली डस्ट होता है वो तो नॉन प्लास्टिक होता है। लैब डेंसिटी जो आई थी हमने वो डाल दिया। बाइंडर कंटेंट बिटमन कंटेंट जो आया है वो 3.46 आया, मिनिमम 3.4 होना चाहिए, सही है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 18.6 सही है और वो 30 होनी चाहिए। कंबाइंस ब्लैकनेस इलॉन्गेशन वो मैक्सिमम 35 होता है, 25.4 में। स्ट्रिपिंग वैल्यू आप टेस्ट कर लीजिएगा, वाटर ऑप्शन भी आप टेस्ट कर लीजिएगा। और ये इसके बाद जो है आपका कि आप एक फ्रंट में एक ये समरी बना लीजिएगा ये, और ये आपको सबमिट करना होगा। इसमें आप चाहे तो जो मैंने बनाया उसके हिसाब से आप चेंज भी कर लीजिए। ये हमने समरी बनाई। समरी में ये चीज दी जाती है वो आप देख लीजिएगा। ये देखिए हमने सारा फ्लैकीनेस इलॉन्गेशन इंडेक्स, ये फ्लैकीनेस इलॉन्गेशन इंडेक्स जो है हमारा
25.49 है, हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको हम 25.49 कर देते हैं। ये आपका डिजाइन हो गया। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये फॉर्मेट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।